करें किसान साथियों, अगर आप अपनी छोटी सी भूमि से मार्च के महीने में ज्यादा पैसा, ज्यादा इनकम, ज्यादा पैदावार लेना चाहते हो तो इस फसल को आप जरूर लगा दीजिए। अगर आपने मार्च के महीने में इस फसल को लगा दिया तो अप्रैल के महीने में आपको ये इतना पैसा देके जाएगी, शायद ही कोई फसल आपको देके जा सकती थी। यानी कोई भी फसल आज तक आपने ऐसी नहीं लगाई होगी जो कि एक महीने में इतना पैसा आपको देके जाए। पहली बात इसमें क्या है, ये एक महीने में तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है, मंडी में मार्केट का इसका भाव जो होता है काफी ज्यादा होता है, नॉर्मल जो फसलें होती है उनसे कई गुना ज्यादा होता है। सबसे अच्छी बात क्या है किसान साथियों, इसमें आपकी लागत बहुत कम आती है। किसानों को सबसे ज्यादा समस्या क्या रहती है, मार्च के महीने में हम कोई ऐसी फसल लगाएं जिसमें बहुत कम ही यानी नाम मात्र की लागत आए, इसमें कीट भी कम आए, कीट नियंत्रण के लिए हमें ज्यादा स्प्रे नहीं करनी पड़े, तो ये फसल आपके लिए परफेक्ट है। आज हम जिस फसल के बारे में बात कर रहे हैं उस फसल को ज्यादातर किसान साथी लगाते हैं, लेकिन उस फसल को कब लगाते हैं, आप उस फसल को दिसंबर में लगाते हैं या जनवरी के महीने में लगाते हैं या अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाते हैं, अभी आप उस फसल को नहीं लगाते हैं। कारण क्या है, आपको लगता है गर्मियों के महीने में अगर हमने इस फसल को लगा दिया तो ये गर्मी से खराब हो जाएगी, और आपका ये डरना सही भी है। ये फसल गर्मी से खराब होती है लेकिन इतनी नहीं होती है जितना आप सोचते हो। आप जो भी फसल करोगे, चाहे आप हरा धनिया करो, आप तुरई करो, भिंडी करो, जो भी फसल कर रहे हैं वो फसल भी गर्मी से प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है, गर्मियों के मौसम में गर्मी से अगर कोई फसल प्रभावित ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर फसल 10% गर्मी से प्रभावित होती है, फिर भी हमें वो फसल लगानी चाहिए जिसका मार्केट में भाव हमें अच्छा मिलता है, यानी 40 से 45 रुपए प्रति किलो मिल जाए। हम बात करें हरी आल वाली प्याज के बारे में किसान साथियों, हरी जो आल वाली प्याज होती है, ये आल वाली प्याज का मार्केट में डिमांड अच्छा हो जाता है गर्मियों के सीजन में। अगर आप इसे अप्रैल में लगा रहे हैं और अप्रैल में लगाने के बाद ये जून के महीने में आप इसकी हार्वेस्टिंग एक बार में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और जून के महीने में हार्वेस्टिंग करने के बाद लास्ट में यानी लास्ट जुलाई में अपने खेत को खाली करके दूसरी कोई फसल कर सकते हैं। यानी पहली बात क्या, एक महीने में हमें पूरी फसल मिल गई, और दूसरी बात क्या, अगली कोई फसल करने में हमें देरी नहीं होगी और साथ ही साथ हमें पैसा भी मिल गया। एक महीने में हमें इतना पैसा देके गई है जिससे हम नेक्स्ट आने वाली फसल की बुवाई कर सकते हैं, उसका बीज ला सकते हैं, साथ ही साथ हमें महीने की इनकम भी मिल गई। 1 एकड़ भूमि की बात करें तो ये 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी का भाव है। थोक रेट की बात करें तो 20 रुपए प्रति किलो थोक का रेट मिल जाएगा। ये मार्च और जून की और अप्रैल के महीने का रेट है। अदर किसी टाइम आप जाओगे तो वही आपको 20, 30 या 10-15 रुपए प्रति किलो मिलेगा, लेकिन गर्मियों के सीजन में इसका रेट काफी हाई हो जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है किसान साथियों, इसमें जो हमारा खर्चा आता है ना वो काफी कम आता है, क्योंकि ये जो हमारी फसल है ना कंद वर्गीय फसल है, और कंद वर्गीय फसल गर्मियों के सीजन में काफी अच्छा उत्पादन देती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे जब आप लगा देते हैं उससे आपको 15 दिन के बाद यानी 15 दिन जब हो जाते हैं तो इसकी आल का फैलाव हो जाए, यानी आपने अपने खेत में प्लांटेशन कर दिया, या तो आप अभी नर्सरी तैयार करेंगे या आपने इसकी नर्सरी पहले से तैयार कर लिया। नर्सरी का जब आप प्लांटेशन करेंगे उसके 15 दिन के बाद आपको क्या करना है, इसका जो फैलाव हो जाए, इसकी जो जड़ है ना, ये जो प्याज है उसका फैलाव हो जाए, उसके लिए आपको एक एनपीके का उपयोग करना है। बोरोन, एनपीके, इन दोनों चीजों को कोम्बो बना के आपको एक स्प्रे कर देनी है। इससे क्या होगा, जो हमारी कंद है उसका साइज फैलाव अच्छा हो जाएगा और इससे हमें 90% बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे अच्छी बात क्या है किसान साथियों, ये हमारी 15 दिन में तैयार हो गई, खेत भी खाली हो गया। अब हम नेक्स्ट कोई फसल कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे ज्यादा पानी लगाना पड़ता है, 1 या 2 नराई गुड़ाई लगानी पड़ती है, बाकी टाइम कोई भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक बार में हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या हम मशीनरी से निकाल सकते हैं, आप खुद से आप इसे निकाल के मंडी में सेल कर सकते हैं। आपको हर बार हार्वेस्टिंग नहीं करनी, हार्वेस्टिंग में खर्चा हमारा ज्यादा होता है, तो इसमें हार्वेस्टिंग नहीं करनी। एक बार निकालिए, एक बार में आपको 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए 1 महीने के अंदर इजीली दे जाएगी। अगर आपका किस्मत ने और मंडी ने दोनों ने साथ दिया तो आपको और ज्यादा देके जा सकते हैं। किसान साथियों, मार्च के महीने में आप इस फसल को लगाना न भूलें, इस फसल को जरूर लगाएं, और अप्रैल के महीने में आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाएं कि हाँ आपने जो फसल बताई थी उसके अनुसार हमने लगाई है, मार्केट में रेट ये है। अगर आपने पहले कर रखा है तो आप किसान साथी हैं तो आप कमेंट करें कि हमने पहले की थी, इसी महीने में रेट नहीं मिला है। मिलती है ऐसी जानकारी फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।